नरसिंहपुर जिले के ग्राम धमेटा में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी 54वां श्री सीताराम आश्रित सत्संग सभा के तत्वाधान में श्री विष्णु यज्ञ एवं रामचरित मानस सम्मेलन का आयोजन 25 मार्च से 5 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर लाभ अर्जित कर रहे हैं। आयोजक समिति द्वारा सुंदर यज्ञशाला बनाई गई है, जिसमें यज्ञ आचार्य द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन एवं हवन किया जा रहा है। यज्ञशाला की परिक्रमा कर महिलाओं सहित सभी वर्ग के लोग पुण्य लाभ ले रहे हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यज्ञ समिति द्वारा भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है। विष्णु यज्ञ में पधारे प्रमुख वक्ता स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज चित्रकूट धाम अनंत श्री विभूषित हनुमत द्वार पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी श्री धीरेन्द्रचार्य जी महाराज चित्रकूट धाम, श्री विपिन बिहारी जी महाराज सागर, पूज्य मानस मोहिनी संध्या देवी जी ओरछा मध्य प्रदेश, पंडित महेंद्र कुमार जी शास्त्री तूफानी आध्यात्मिक कथावाचक परम श्रद्धेय रास बिहारी शास्त्री जी महाराज, गुरुधाम वृंदावन यज्ञ आचार्य कथावाचक पंडित अशोक जी शास्त्री कोठिया के द्वारा दोपहर में और रात्रि में राम कथा सुनाई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आकर श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं। पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य महाराज ने यज्ञ करने का उद्देश्य बताते हुए कहा कि यज्ञ में जो आहुतियां छोड़ी जाती है, जिससे प्रकृति का वातावरण ठीक होता है, किसानों की फसलें अच्छी होती है, ठंड अच्छी पड़ती है और मानस सम्मेलन में मानव की प्रवृत्ति का संतुलन करता है। जिस प्रकार से प्रकृति का संतुलन आवश्यक है, उसी प्रकार से मानव की प्रवृत्ति का संतुलन भी अति आवश्यक है। रामचंद्र की, कामतानाथ भगवान की, चित्रकूट धाम की। ये जो धमेटा ग्राम में विष्णु महायज्ञ चल रहा है, ये चैत नवरात्रि नया संवत्सर सप्तमी से शुरू है और पूर्णिमा तक ये चलेगा। और हमारे सनातन धर्म में जगह जगह यज्ञ होते हैं। यज्ञ करने का हम संतों का केवल यही उद्देश्य हुआ करता है, क्योंकि यज्ञ में जो 9 समुदा आहुति छोड़ी जाती है, उससे जो धुआं उठता है, उससे प्रकृति का संतुलन होता है, जिससे किसानों को समय से प्रकृति में पानी मिले, समय से धूप मिले, समय से सर्दी मिले। यज्ञ का यही उद्देश्य होता है। लेकिन हमारे जीवन में 2 यज्ञ होते हैं, एक तो 9 समुदा आहुति के द्वारा और एक जीवन में प्रेम यज्ञ होता है। ये जो 9 समुदा आहुति के द्वारा यज्ञ जो होता है, ये प्रकृति का संतुलन करता है, और जो जीवन में प्रेम यज्ञ होता है, ये मानव की प्रवृत्ति का संतुलन करता है। जिस प्रकार से प्रकृति का संतुलन आवश्यक है, उसी प्रकार से समाज में मानव की प्रवृत्ति का भी संतुलन आवश्यक है, जिसके लिए हर समाज को, ये तो गांव में यज्ञ हो ही रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज प्रत्येक नागरिक को अपने घर में बैठकर एक प्रेम यज्ञ करना चाहिए। प्रेम यज्ञ कैसे होगा कि आप समर्पण की वेदी पर बैठे और अहंकार की आहुति छोड़े, और जिस दिन व्यक्ति के जीवन से अहंकार खत्म हो जाएगा, उसी दिन उसके जीवन में प्रेम यज्ञ हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ओरछा से विष्णु यज्ञ में पधारी संध्या देवी जी ने सनातन धर्म को बचाने के लिए रामचरितमानस को बहुत ही आवश्यक बताते हुए कहा कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा जरूर देनी चाहिए। मानस संध्या देवी, ओरछा की पावन स्थली, विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ राम राजा सरकार दिन में 5 बार सलामी दी जाती है। 454 वर्ष जहाँ की महारानी कुंवर गणेशी अयोध्या से प्रभु श्री राम जी को अपना बेटा बना के लाई, और आज भी ओरछा में राम जी को राजा के रूप में माना जाता है। और मैं इस समय धमेठा की पावन स्थली में विष्णु महायज्ञ जो 54 वर्ष से निरंतर चल रही इस धर्म रूपी वृक्ष को जिन्होंने अपनी श्रद्धा और प्रेम और विश्वास से सनातन
हिंदू धर्म को कायम रखते हुए इसको आज भी फहरा रहा है। आज भी इस संसार में एक से एक सनातन धर्म रूपी झंडा फहराने वाले इस संसार में एक से एक महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी सनातन को बचाने वाले, हिंदू धर्म को बचाने वाले आज भी हैं। तो इस धमेठा के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु जिन्होंने निरंतर 9 दिवसीय महाविष्णु महायज्ञ जो चल रहा है इसमें इसको कायम रखने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, जगत गुरु जिंदाचार्य जी महाराज और हम मानस मोहनी संध्या देवी ओरछा धाम के पावित्री से पधारे हुए हैं। और वाकई में इस समय सनातन को बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, केवल रामचरितमानस के सिवा, केवल रामचरितमानस के सिवा। क्योंकि रामचरितमानस वो पावन, वो महान ग्रंथ है कि जिसमें राजनीति, छलनीति, कूटनीति भरा हुआ है। और जो हम लोगों का यही एक लक्ष्य है कि हर घर में रामायण का पाठ हो। भले ही हम लोग 10 मिनट के लिए अपने बच्चों का टीवी देखना बंद करवा दें, मोबाइल चलाना बंद करवा दें, लेकिन हर माँ बाप से मेरी यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को मानस की 5 चौपाई पढ़ने की निरंतर आदत है। रामचरितमानस पढ़ते हो, तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पग चिन्हों में अब इतिहास हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती। नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।